असीदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, अफजाल साहब नहीं मिले। मैं बीमार था, बीमार अब भी हूँ। फ़र्क दोनों के आने में यही था कि एक 1 बजे रात में आया था और एक 1 बजे दिन में आया था। जो 1 बजे दिन में आया था उससे मेरी मुलाकात हुई। अखिलेश यादव से पहले असदुद्दीन ओवैसी का आना और देर रात को मोहम्मदाबाद पहुंचना, घर के भीतर लोगों से मिलना, नमाज अदा करना और फिर लोगों के साथ खाना खाना, ये तमाम चीजें ऐसी हुई जिसने अखिलेश यादव को डिस्टर्ब कर दिया। उसके पहले मुख्तार अंसारी के मौत के बाद अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट जरूर लिखा था, लेकिन उसमें मुख्तार अंसारी का नाम नहीं था। लेकिन जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी इसमें कूदे और मोहम्मदाबाद यानी कि गाजीपुर पहुंचने के पहले जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, एक्स पर पोस्ट किया और अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, अब्दुल दरी बिछाएगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने अपने उस एक्स पोस्ट में किया, इसने एक तरीके से समाजवादी पार्टी के भीतर खलबली मचा दी। और उसके बाद अखिलेश यादव ने आनन फानन में यह फैसला किया कि वो भी जल्द ही मुख्तार अंसारी के घर जाएंगे। लेकिन उस रात क्या हुआ? अंदर की बात यह है कि उस रात अफजाल अंसारी घर पे मौजूद थे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी से वो अपने घर पर नहीं मिले। कैंपस वही था, मोहम्मदाबाद का पुश्तैनी घर वही था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी आए और वो दूसरे भाई के घर पर उनकी मुलाकात हुई मुख्तार अंसारी के बेटे से और परिवार से। लेकिन अफजाल अंसारी उनसे नहीं मिले। अफजाल अंसारी से जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर सफाई भी दी और उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत खराब थी और कोई रात के 1 बजे आया था, तो रात के 1 बजे तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं मिल पाए। लेकिन जो दिन में 1 बजे आया था यानी अखिलेश यादव, उससे उनकी मुलाकात हुई। बाकायदा उन्होंने इस बात की सफाई देनी पड़ी। तो पहले सुनिए कि किस तरीके से अफजाल अंसारी ने असदुद्दीन ओवैसी के आने और अपनी मुलाकात न होने की बातें मीडिया को बताई और उसके बाद हम समझेंगे इसके पीछे की असल कहानी। असीदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, अफजाल साहब नहीं मिले। मैं बीमार था, बीमार अब भी हूँ। फ़र्क दोनों के आने में यही था कि एक 1 बजे रात में आया था और एक 1 बजे दिन में आया था। जो 1 बजे दिन में आया था उससे मेरी मुलाकात हुई। तो आपने सुन लिया, अफजाल अंसारी उस रात असदुद्दीन ओवैसी से नहीं मिले। असदुद्दीन ओवैसी दूर से चलकर यानी कि हैदराबाद से चलकर लखनऊ होते हुए गाजीपुर पहुंचे थे, लेकिन रात के 1 बजे उसी कैंपस में अफजाल अंसारी ने रहते हुए उनसे मुलाकात नहीं की और ये सफाई दी कि उनकी तबीयत खराब थी। ये भी बात सही है कि उनके घर के पास में भाई का जो घर था, एक ही कैंपस में, उन्होंने वहां पर अगवानी की, उनके परिवार ने वहां पर अगवानी की थी असदुद्दीन ओवैसी की। लेकिन बात दरअसल ये है कि अखिलेश यादव के रुख का दरअसल पता नहीं था अफजाल अंसारी को, या यूं कहें अफजाल अंसारी को लग रहा था कि अगर उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की अगवानी कर ली, उनसे अगर मुलाकात कर ली, तो हो सकता है कि अखिलेश यादव कहीं नाराज ना हो जाएं। और ये वो बात थी कि उन्होंने मुख्तार अंसारी के परिवार से तो मुलाकात करा दी, लेकिन खुद नहीं मिले। कहा जाता है कि अखिलेश यादव ने जब तक वहां आने की हामी नहीं भरी थी, या फिर जब तक अखिलेश यादव से उनकी हरी झंडी नहीं मिलती, तब तक उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से मिलने से एक तरीके से खुद को अलग कर लिया था। और जब अखिलेश यादव आए तो उनकी न सिर्फ आगवानी की गई बल्कि उनसे मुलाकात हुई। ये बात मीडिया में आई और जब इसकी आलोचना होने लगी कि ओवैसी आया तो अफजाल क्यों नहीं मिले, और ये बात इतनी बढ़ गई थी कि इसे लेकर अफजाल अंसारी को सफाई देनी पड़ी कि कोई रात को 1 बजे आया इसलिए नहीं मिल पाया और कोई दिन को 1 बजे पहुंचा इसलिए मिल पाया। खैर, इलाके के लोगों को ये बात हजम तो नहीं हो रही, खास करके
उस इलाके के जो अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, कि ओवैसी साहब इतनी दूर से आए और अफजाल अंसारी ने उनसे मुलाकात नहीं की। लेकिन अब अखिलेश यादव के आने और मातम पुरसी करने के बाद ये माना जा रहा है कि अब उस बात से पल्ला झाड़ने की एक पूरी कोशिश है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि ओवैसी की बात कहीं ज्यादा न बढ़ जाए, इस वजह से भी अखिलेश यादव को जल्दी से बुलाया भी गया। खैर, सब कुछ हुआ, लेकिन अखिलेश यादव ने कब्र का रुख नहीं किया। अब अगली खबर।